तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ड्रोन है वो 1 क्लिक टेक ऑफ हो चुका है और इतनी ज़्यादा बढ़िया स्टेबिलिटीज वाले ड्रोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसका लुक ही बस DJI ऐसा नहीं है, बट स्टेबिलिटी भी आपको DJI वाली देखने को इसके अंदर मिल जाती है। उसका रेंज टेस्ट करके दिखाता हूँ, तो लेके चलता हम लोग ऊपर और आगे। वेलकम बैक गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लेके आ चुके हैं न्यू M4 अल्ट्रा ड्रोन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले हैं। इस वाले ड्रोन के अंदर आपको 4.3 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है रिमोट के अंदर ही, और अभी कोई 5-6 हज़ार रुपए में कोई भी ऐसा ड्रोन नहीं आ रहा जिसके अंदर आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। प्लस जो भाई रिमोट की क्वालिटी है वो होने वाली 10-12 हज़ार के जो ड्रोन आते हैं उनके लेवल की। तो क्या कुछ होने वाले इस ड्रोन के फीचर्स, कितना स्टेबल ये फ्लाई करता है, कितना बढ़िया ड्रोन होने वाला है, और क्या ये 5,000 रुपये में सबसे बढ़िया ड्रोन हो सकता है या फिर नहीं, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप लोग ये वीडियो बस पूरा लास्ट तक देखना, और ऐसे ड्रोन रिलेटेड और कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस बात करते हैं अपने इसी न्यू M4 अल्ट्रा ड्रोन की। और सबसे पहले भाई ये वाला जो ड्रोन है पूरा DJI लुक के साथ आने वाला है। DJI का Mini 4 Pro जो है ना, बिल्कुल उसके जैसा ये ड्रोन होने वाला है। बाकी क्या कुछ होने वाला है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। चलो सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। सो गाइस कुछ इस तरीके अपने ड्रोन का बॉक्स होने वाला है, तो और काफी सारे यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग कुछ और फीचर्स है जिन्हें देख सकते हो आप लोग। तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं फटाफट। तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ एसेसरीज देखने को मिल जाती है, और भाई इसकी जो पैकिंग है ना काफी प्रीमियम सी की गई है। देख सकते हो आप लोग, काफी प्रीमियम पैकिंग के साथ ये वाला ड्रोन अपना आने वाला है। इस वाले ड्रोन के साथ आपको 1800 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, Type-C चार्जिंग। गाइस आपको मिल जाता है एक ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर जिसे आप लोग अपने ड्रोन के ऊपर माउंट कर सकते हो। ड्रोन के बॉक्स में आपको एक कार्ड रीडर और एक मेमोरी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके आपको मिल जाता है अपना रिमोट, और इसमें आपको Type-C पोर्ट मिल जाता है जिससे आप लोग इसे चार्ज कर सकते हो, प्लस एक मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 2 जॉयस्टिक मिल जाती है। जॉयस्टिक के थम्स पीछे यहाँ पर लगे हैं, इसे हम लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने लगा दी इन जॉयस्टिक के थम्स, इन्हें आप कंट्रोल करना काफ़ी इजी हो जाएगा। एंड ऊपर आपको एक फ़ोन होल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें आपको 4.3 इंचेस की बड़ी HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। मैं इसे पावर ऑन करता हूँ। तो पावर ऑन करते कुछ ऐसा लुक इसका आता है, देख सकते हो आप लोग। एंड मैं इसे टिक करता हूँ, सिंपल यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा। बाकी इसमें काफ़ी सारे बटन है जिनका मैं यूज़ बताऊँगा, बट पहले मैं ड्रोन को बाहर निकालता हूँ। सो गाइस कुछ इस तरीके हमें मिल जाता है अपना ड्रोन, जो कि बिल्कुल है प्रॉपर ऐसे DJI लुक में आता है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई डबल कैमरा आपको सेटअप मिल जाता है। मैं इसे अनफोल्ड करके आपको दिखाता हूँ, और भाई कलर भी बिल्कुल वही DJI वाला कलर आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। और यहाँ पे भाई मैं पहले सबसे पहले तो एक बैटरी लगाता हूँ। तो बैटरी कुछ इस तरीके से लग जाएगी, एंड देन आपको सिंपल इसे करना है पावर ऑन, और पावर ऑन करते कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और प्रॉपर आप लोग ड्रोन को देख सकते हो। एक साइड गाइस आपको एक कैमरा और एक ऑप्टिकल फ्लो सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस काफ़ी सारी आपको लाइट्स वगैरह मिल जाती है। आगे की साइड भी ऐसे कुछ आपको लाइट्स मिल जाती है। जैसे गाइस DJI में यहाँ पर आगे की साइड वेंटिलेशन होता है ना, उसकी जगह भी यहाँ पर इन लोगों ने लाइट्स दे दी है। तो ड्रोन को रखता हूँ मैं नीचे। अब आप लोग देख सकते हो जैसे ड्रोन है अपना ऑन हुआ, कैमरा ऑटोमेटिक यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। एंड क्वालिटी वगैरह गाइस ठीक आ रही है, यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, कलर वगैरह सही आ रहे हैं। बाकी बाहर चल के भाई इसकी पूरी वीडियो क्वालिटी वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। चलो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ ड्रोन के रिमोट में किस बटन का एक्चुअली में क्या कुछ यूज़ है, कैसे आपको इसे फ्लाई करना है, कैसे टेक ऑफ करना है, वो सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक जॉयस्टिक मिल जाती है, जिसे आप लोग अपने ड्रोन को है नीचे या ऊपर कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और इसी को लेफ्ट या राइट करके अपने ड्रोन का हेड मूव कर सकते हो। और आपको राइट हैंड साइड में जो जॉयस्टिक मिल जाएगी, इससे अपने ड्रोन के डायरेक्शन सेट कर, जैसे आपको ड्रोन को आगे ले जाना है, पीछे लेके आना है, और राइट साइड में ले जाना है, लेफ्ट साइड में ले जाना है, तो वो काम आप लोग कर सकते हो। ऊपर साइड गाइस आपको एक डायल मिल जाता है जिससे आप लोग ड्रोन के कैमरे को एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अप एंड डाउन ऐसे भाई मस्त कर पाओगे। फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक डायल मिल जाता है जिसे आप लोग इस साइड करके इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, और इस साइड करके डिक्रीज कर सकते हो। इस वाली बटन को क्लिक करके आप लोग इसका हेडलेस मोड एक्टिवेट कर सकते हो, और इस वाली बटन को क्लिक करके आप लोग इसको फाइन ट्यून कर सकते हो, इसलिए जिससे आपका ड्रोन काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। और ये गाइस मिल जाती है आपको 360 फ्लिप बटन। जी हाँ, इसमें आपको 360 फ्लिप का ऑप्शन मिल जाता है। इससे करके आप लेफ्ट या राइट जिधर डायरेक्शन लीवर करोगे उधर आपका ड्रोन फ्लिप कर जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर भी देखने को मिल जाता है। 1 क्लिक लैंड या 1 क्लिक टेक ऑफ बटन आपको देखने को मिल जाती है। साथ साथ गाइस आपको ड्रोन के अंदर 1 क्लिक कैलिब्रेट बटन देखने को मिल जाता है, ठीक है, मिल जाती है, जिससे आप लोग इस डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो। ये बैक करने के लिए मिल जाती है, होम बटन मिल जाती है। इस वाली बटन की मदद से आप लोग इसके डिस्प्ले को बंद कर सकते हो। यहाँ पे पिक्चर क्लिक करने के लिए एक बटन मिल जाएगी जिससे आप लोग पिक्चर इजीली क्लिक कर सकते हो। इससे आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट उससे पहले आपको SD कार्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इससे आप लोग कंफर्म कर सकते हो कि हम लोग सबसे पहले मेमोरी कार्ड को लगाते हैं इसके अंदर। मेमोरी कार्ड ऊपर रखना है और कुछ इस तरीके से ऐसे करके लगा देना है, एंड देन आप लोग इजीली अब आप यहाँ पे
आपको यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग इजीली यहाँ से भाई पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो तुरंत भाई पिक्चर वगैरह सेव हो जाएगी। एंड आपको वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे भाई जो नंबर्स है ना वो आ जाएंगे, देख सकते हो आपको कुछ ऐसे नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज करने के लिए इसी बटन को आपको दबाना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी पॉज हो जाएगी। तो चलो गाइस अब लेके चलते हैं अपने इस ड्रोन को बाहर और करके देखते हैं इसका फ्लाई टेस्ट, देखते हैं कितना बढ़िया फ्लाई करता है, स्टेबिलिटी वगैरह इसकी कैसी होने वाली है। 360 फ्लिप का भी ऑप्शन मिलता है तो कितना अच्छा वर्क करता है, और इसमें ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर भी मिलता है तो वो कितना अच्छा वर्क करता है, काम करता है या फिर नहीं करता। चलो सब कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो लेके चलते हैं अपने इस ड्रोन को बाहर और करते इसे फ्लाई। इस अपने इस M4 अल्ट्रा ड्रोन को लेके आ चुके हैं हम लोग बाहर। एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका स्टेबिलिटी टेस्ट और स्पीड वगैरह आपको दिखाएंगे। एंड ओवरऑल कैमरा क्वालिटी कैसी होगी वो भी आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। चलो बढ़ते आगे एंड करते इसे M4 अल्ट्रा को फ्लाई। और फ्लाई करने से पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो चीज़ और आपको बता देता हूँ। सिंपल सबसे पहले ड्रोन को पावर ऑन कर देना है, कुछ ऐसे पावर ऑन हो जाएगा। फिर आपको सिंपल ऐसे कुछ फ्लैट सरफेस से रख देना है। देन रिमोट को पावर ऑन कर लेना है और कुछ सेकंड वेट करना है। और आप लोग देख सकते हो दोनों हो चुके हैं। फास्ट पेयर का ऑप्शन मिलता है तो दोनों फास्ट पेयर हो चुके हैं। उसके बाद आपको सिंपल इसे एक बार कैलकुलेट कर देना है इस वाली बटन को दबा के, या फिर आप लोग मैनुअली भी कर सकते हो इन दोनों बटन्स को, मतलब दोनों जॉयस्टिक को इतनी डिग्री में कुछ ऐसे करके, ठीक है। इसमें एक फाइन ट्यून का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका ड्रोन स्टेबल फ्लाई नहीं करा तो आप लोग इसे फाइन ट्यून भी कर सकते हो। बाकी इसमें 1 क्लिक टेक ऑफ मिल जाता है तो सिंपल मैं इसे 1 क्लिक टेक ऑफ करता हूँ, देखते स्टेबिलिटी वगैरह कैसी होगी। उससे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपल करते 1 क्लिक टेक ऑफ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ड्रोन है वो 1 क्लिक टेक ऑफ हो चुका है। और स्टेबिलिटी आप लोग पहले यहाँ चेक करो कैसी होने वाली, क्योंकि इसमें कोई GPS नहीं मिलता, बट फिर भी स्टेबिलिटी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसे नीचे करता हूँ एंड स्टेबिलिटी गाइस आप लोग यहाँ चेक करो भाई, ठीक है, कितनी ज़्यादा बढ़िया स्टेबिलिटीज वाले ड्रोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसका लुक ही बस DJI ऐसा नहीं है, बट स्टेबिलिटी भी आपको DJI वाली देखने को इसके अंदर मिल जाती है। और भाई प्राइस भी बस 5000 रुपये रहने वाला है। बाकी मैं आप लोग इसकी स्टेबिलिटी चेक करो, मैं इसके एक आध शॉट लेता हूँ पहले से। तो इसे शॉट काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रहे हैं। ओवरऑल गाइस इसकी स्टेबिलिटी जो है ना मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। आप लोगों ने इसकी स्टेबिलिटी चेक की और कैमरा क्वालिटी भी है ना जो काफ़ी अच्छी आ रही है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, आगे चल के सैंपल भी दिखा दूँगा। यहाँ पे देखो कलर वगैरह काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। बाकी हल्की फुल्की मुझे शेकी लगी है, बट क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, ठीक है, कैसी क्वालिटी होने वाली है। बाकी मैं इसकी स्पीड वगैरह और आपको दिखाता हूँ। एंड आप लोग इसके कैमरे को भी ना ऐसे मतलब अपने रिमोट से ऐसे अप एंड डाउन भी कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ पास में लाके। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये आपको ऊपर एक डायल मिल जाएगा जिससे आप लोग इसके कैमरे को ऐसे अप एंड डाउन कर सकते हो। और बहुत छोटे छोटे स्टेप है, आप लोग यहाँ चेकआउट करो, बहुत छोटे छोटे स्टेप है, ठीक है, जिससे इसकी जो मतलब क्वालिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल धीरे धीरे होने की वजह से ना आराम से भाई आप लोग ऐसे वीडियोस को ऊपर नीचे करते हो तो उसमें ज़्यादा कुछ लैग आपको देखने को नहीं मिलता, जैसे कि हमने यहाँ पर करा है। मैं आपको ये वाली क्लिप भी आगे दिखाऊंगा एंड ट्राई करूँगा साइड में वीडियो के डाल दूँ और आप लोग क्लिप देख के बताना। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप है। एक और चीज़ गाइस, ये वाला जो अपना नया M4 अल्ट्रा ड्रोन है इसे आप लोग कहाँ से और कैसे बाय कर सकते हो वो भी आपको बता दूँ। M4 अल्ट्रा ड्रोन को आप लोग बाय कर सकते हो zonealpha.in पे जाकर के, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे तो ये वाला जो ड्रोन है 5199 रुपये में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लोग प्रीपेड ऑर्डर करते हो यानी UPI ट्रांजेक्शन करते हो या कैसे भी करके आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पर 300 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद आपको ये जो ड्रोन है 4900 रुपये में मिल जाने वाले, यानी 300 का डिस्काउंट। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, बट उस पर आपको कोई डिस्काउंट एक्स्ट्रा नहीं मिले। बाकी गाइस हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। इस वाली ड्रोन का आप लोग 360 फ्लिप भी कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर आपको बटन मिलती है, इसे आपको क्लिक करके डायरेक्शन लीवर को लेफ्ट राइट जिधर करोगे उधर फ्लिप कर जाएगा। थोड़ा सा पास में लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका फ्लिप। यहाँ पे आप लोग अपनी ड्रोन को चेकआउट कर सकते हो। फ्लिप करते सिंपल, सबसे पहले हम लोग राइट साइड में फ्लिप करते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा स्टेबल ऐसे फ्लिप करता है ये, और मैं लेफ्ट में सिंपल फ्लिप करके देखता हूँ। और ये चेकआउट करते हैं क्या आगे और पीछे यानी अपवर्ड और बैकवर्ड फ्लिप कर पाते हैं या फिर नहीं। तो पीछे करते हैं, पहले पीछे भी फ्लिप कर जा रहा है, आगे चेक करते हैं।
तो देख सकते हो गाइस चारों ही डायरेक्शन अपना ये वाला जो ड्रोन है काफ़ी मस्त तरीके से फ्लिप कर जाता है। ज़्यादातर जो ड्रोन्स है ना वो आगे और पीछे फ्लिप नहीं कर पाते, बट ये काफ़ी स्टेबल आगे पीछे मतलब चारों तरफ फ्लिप कर जाता है। और फ्लिप करने के लिए इसे काफ़ी कम हाइट चाहिए होता है, तो आप लोग चाहो तो इंडोर में भी आराम से इसे फ्लिप कर पाओगे। बाकी मैं आप लोग इस ड्रोन की स्पीड और दिखाता हूँ। स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे डायल मिल जाता है, जिसे आप लोग इधर करोगे ना ऐसे 2 बार बीप का साइन आएगा, एक बार और करोगे 3 बार बीप का साइन आएगा। अब ये जो अपना ड्रोन है 3rd गियर पे आ चुका है, बाय डिफॉल्ट ये 1st गियर पे होता है। अब मैं आपको 3rd गियर की स्पीड दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया आपको स्पीड मिल जाती है। उसे मैं पीछे लेके आता हूँ, पीछे थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है बट फिर भी स्पीड सही है, देख सकते हो आप लोग। एंड प्रॉपर जब आप लोग एक चीज़ और आपको बता दो, अगर आप इसे फ्लाई कर रहे हो ना प्रॉपर, किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि ये कोई सस्ता ड्रोन है। लुकिंग वाइज प्रॉपर भाई ये अपना DJI के जैसा लगता है। DJI का Mini 4 Pro ना कुछ वैसा ही इसका लुक आता है। बाकी प्रॉपर ये DJI की जैसा ही लगता है। और कलर वगैरह अगर किसी से पूछोगे फर्स्ट टाइम दिखागे ना, तो आपको हर कोई यही बोलेगा भाई DJI ड्रोन है, क्योंकि चार तो देखते तो वैसे ही बिल्कुल सेंसर के कटआउट वगैरह है। आगे से जो इसका लुक है वो भी गाइस पूरा वैसे ही आपका DJI वाला, प्लस इसमें ब्रशलेस मोटर मिल जाते हैं। और ड्रोन ओवरऑल काफ़ी स्टेबल एंड काफ़ी बढ़िया होने वाला है। वीडियो क्वालिटी मैंने वीडियो काफ़ी सारी रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है। मैं आप लोगों को सैंपल दिखाऊंगा आगे चल के, और मुझे इसकी क्लैरिटी काफ़ी सही लगी। बाकी आप लोग अपना बताना। और रेंज की बात करें, मैं रेंज भी इसमें ठीक ठाक मिल जाती है 200 मीटर तक की। मैं आपको इसका रेंज टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो लेके चलता हम लोग ऊपर और आगे, बट आप लोग इसे उतना ही दूर फ्लाई करो जहाँ से आप लोग इसे ईजिली ला सको, ठीक है। जैसे हमने इसे इतनी दूर कर दिया, देख सकते हो गाइस अपना जो ड्रोन है अभी भी देखो उतनी दूर है तो भी मस्त कंट्रोल में फ्लाई कर रहा है। ड्रोन काफ़ी कंट्रोल में फ्लाई कर रहा है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो इससे कंट्रोल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी सारे ड्रोन में ये देखता हूँ जैसे हम आगे कर रहे हैं वो आगे नहीं पीछे जा रहा है, दाएँ बाएँ जा रहा है, बट इसके कंट्रोल्स मुझे काफ़ी पसंद आए। सो एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया भाई इसमें जीपीएस नहीं मिलता, तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना कि आप लोग उतनी दूर से फ्लाई करो जहाँ से आप इसे ला सको। वैसे रेंज इसमें अच्छी मिल जाती है 200+ मीटर की, लेकिन इसमें 1 क्लिक रिटर्न जैसे फीचर नहीं मिलते, तो आप लोगों को अवॉइड करना इसे ज़्यादा दूर लेके जाना। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी थी तो हम फ्लाई करके लेके आए। और अभी तक कंटिन्यूस भाई मैं अभी पहली वाली ही बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, बाकी बैटरी का भाई मैंने अभी तक छुआ भी नहीं है, ठीक है। और पहली वाली बैटरी अभी तक इसकी मस्त फ्लाई कर रही है। ओवरऑल देखता हूँ कितनी देर तक का ये बैटरी बैकअप दे पाता है। मैं लास्ट तक इसे फ्लाई करता हूँ। एंड इसमें क्या एक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर मिल जाता है जिसे मैंने अभी लगाया नहीं, तो मैं इसे भी आपको लगा के दिखाता हूँ। सिंपल ड्रोन को हम बंद करते हैं और इसका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर में लगाना भूल गया था, तो उससे हम लोग और चेकआउट करते हैं कि कैसा होने वाला है और वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो ये है गाइस इसका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। ऊपर की जो कैप है मैंने हटा दिया है, ठीक है। और सिंपल आपको इसे ऐसे करके लगा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल ड्रोन अपना पावर ऑन है। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर एक्टिवेट करने के लिए OAS करके बटन से आपको सिंगल क्लिक करना है और लाइट्स कुछ ऐसे ब्लिंक होंगी इसकी और ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो इतनी दूर से भी काम कर रहा है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, तो कोई भी चीज़ ऐसे आ रहा है ना, जैसे सेंसर डिटेक्ट कर रहे हैं कि कोई चीज़ है, देख सकते हो ऑटोमेटिक ना वो उस जगह को अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे। एंड ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर इसके देखो काफ़ी मस्त वर्क कर रहे हैं। एंड इवन इतने दूर से भी काम कर रहे हो अच्छी तरीके से, जैसे हल्की सी भी उन्हें लग रहा है ना कि इसके आसपास कोई चीज़ आई है, देख सकते हो आप लोग तुरंत ही अवॉइड कर रहे हैं। बाकी मैं इसे करता हूँ बंद और आप लोग इजीली इंडोर में फ्लाई कर सकते हो क्योंकि इसका ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर जो है ना M3 Max के जितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। सो इस अपना M4 अल्ट्रा ड्रोन काफ़ी बढ़िया फ्लाई कर रहा है। इवन इसका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर भी है ना वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। मस्त आप लोग 4 डायरेक्शन से फ्लिप कर सकते हो,
200 मीटर तक की मस्त रेंज आपको देखने को मिल जाती है। प्लस भाई अच्छी चीज़ ये लगी ना मेरे को, बैटरी में आपको टाइप सी चार्जिंग देखने को मिल जाती है और 2 बैटरी मिलती है और एक बैटरी आपके आराम से 12-13 मिनट तक आप लोग एक बैटरी के साथ फ्लाई कर सकते हो, जो कि अब तक M3 मैक्स हो या फिर M5 अल्ट्रा या फिर M3 अल्ट्रा हो, सबकी 10-10 मिनट की बैटरी बैकअप रही है। इसकी जो बैटरी क्वालिटी है बाकी इन ड्रोन्स के मुकाबले काफ़ी बेटर, क्योंकि एक तो टाइप सी चार्जिंग आती है प्लस बैकअप बढ़िया दे रही है, क्योंकि बैटरी की जो क्वालिटी है ना वो बढ़िया वाली है, ठीक है। और रेंज वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, इसकी स्पीड भी अच्छी है और स्टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो GPS नहीं है ड्रोन के ना, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। बाकी आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना मेरे को, और वीडियो अच्छी लगी ऑब्वियसली एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो ऐसे ड्रोन रिलेटेड कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पे बस ड्रोन रिलेटेड कंटेंट से अपलोड करते हैं। बाकी आपको अगला कौन सा ड्रोन देखना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर मैं ट्राई करूँगा वो वाला ड्रोन लेके आने की। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।